उसी को मार मार के पता नहीं कहाँ उन्होंने गायब कर दिया। हमें हॉस्टल नहीं चाहिए, ये मसला हल होना चाहिए। पहले विशाल हॉस्टल बंद नहीं किया तो जैसे बम बम बोले का हुआ था प्रोटेस्ट, ऐसे ही हम कल से ये प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। हॉस्टल बंद होना चाहिए तो होना चाहिए। और आपके जरिए मैं सभी जम्मू वासियों से अपील करती हूँ, यही समय एक हो जाइए कि दूसरी बार यहाँ पे इंसिडेंट अटैक किया हॉस्टल की आड़ में, यहाँ पे मिलिटेंट पल रहे हैं। आपने लैंग्वेज सुनी इनकी, ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हॉस्टल के नाम पे यहाँ मिलिटेंट पल रहे हैं। अभी हम गुज्जर बकरवाल पीजी बॉयज हॉस्टल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और कल रात को आपने बहुत सारे लाइव मीडिया चैनल्स पे देखा होगा एक युवक जो है उसके गुम होने की जो खबरें जो थी वो आ रही थी कैनाल रोड से, और वो युवक कुछ ही घंटों के बाद जो है पुलिस के द्वारा उसको जो है लाया गया, ढूंढ लिया गया। हमारे से यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं बॉयज हॉस्टल के, इनसे बात करेंगे क्या कुछ इशू है आज का इनका, यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो इल्जामात यहाँ पे हॉस्टल पे लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सर क्या पूरा मामला था ये? देखो, कल हमारे एक हॉस्टल का एक स्टूडेंट था और एक उसका साथी साइंस कॉलेज का एक स्टूडेंट था। वो कहीं यहाँ बाहर से आ रहे थे अंदर, उनने किसी से बाइक वाले से लिफ्ट ली। वो लिफ्ट लेके आते हैं, आगे वो बाइक कहीं हिट कर जाती है किसी स्कूटी वाले को। स्कूटी वाला जो इंसान था उसके साथ उसकी भतीजी बैठी थी छोटी, तो उसके पाँव को लग जाती है। वो जैसे ही एक्सीडेंट होता है, अनफॉर्चुनेट था, होना नहीं चाहिए था। अब वो जैसे होता है एक्सीडेंट, तो वो उस लड़की का जो चाचा था वो उसको लेके चला जाता है हॉस्पिटल। वहाँ कोई राहगीर था या फिर कोई कंस्पिरेसी पहले से रची जा चुकी थी कि कुछ ना कुछ करना था। वो इंसान आता है जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं और ना इन बच्चों से कोई लेना देना। उस परिवार जिस परिवार की बच्ची को लगी उससे कोई लेना देना नहीं था उसका। वो हमने पूछा पुलिस स्टेशन में भी, पुलिस वालों से भी इंश्योर किया ये कि उसका कुछ लेना देना। मैंने खुद भी जो लड़की के चाचा जी थे जो स्कूटी चला रहे थे जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ, मैंने उनसे पूछा कि आपने डेप्यूट किया इनको कि आप जाके पूछो या कोई बात। उन्होंने कहा नहीं, मैं जानता नहीं हूँ कौन था कैसे थे। ये पुलिस स्टेशन की मैं बात बता रहा हूँ, जब बाद में जा रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ, वो बंदा जिसको कोई जानता नहीं था वो बंदा अंदर आया, अंदर आके हॉस्टल के अंदर आया और यहाँ पे एक बच्चे को थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा उसने यहाँ पे बच्चों को मारने की कोशिश की। हॉस्टल के बाकी बच्चे बाहर निकले। हॉस्टल के बाकी बच्चों ने बाहर निकल के जब सेल्फ डिफेंस में उससे बात की, वो लास्ट में यहाँ से भाग गया। कौन था वो लड़का? वो बाहर का था जिसका नाम विशाल था। जो खबरों में ये चल रहा था कि विशाल कहीं गायब हो गया है और पुलिस ने उसको 5 बजे से लेके 11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास उसको ढूंढ के निकाला। और ढूंढ के कहाँ निकाला, वो अपने दोस्त के घर बैठ के शराब पी रहा था। उस टाइम पे भी जब वो यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आया, बच्चों ने ये बताया जिन बच्चों के साथ उसकी बहस हुई, तब भी उसने शराब पी रखी थी। शराब पी के यहाँ से वो इंसान जाता है और अपने घर उतार के अपनी टी शर्ट देता है, जिस टी शर्ट को बाद में उसकी फैमिली मीडिया के सामने प्रेजेंट कर रही थी और ये मांग कर रही थी कि हमारे बेटे की लाश वापस कर दो। ये वर्ड्स किस तरह के यूज किए जा रहे थे, मेरे कुछ साथियों के पास वो वीडियोस है, वो भी आप सुनेंगे जब ये लोग बात करेंगे, ये आपको वो सुनाएंगे। यहाँ पे उसके बाद एक कम्युनल टेंशन देने की टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की गई, कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई। यहाँ पे जो साथी कुछ मीडिया के कर्मी थे, ना जाने क्यों मीडिया के जितने लोग कल आए हुए थे पोर्टल्स वाले, उन्होंने भी उस कंस्पिरेसी का या तो वे पार्ट थे, क्या वजह थी ये पुलिस को जांच करनी चाहिए। पुलिस की जांच का विषय हम पुलिस की विजडम पे छोड़ देते हैं कि पुलिस उनसे ये बात करे कि क्या वो कंस्पिरेसी के हिस्सा थे या वो टीआरपी और व्यूअरशिप के लिए ये सब कर रहे थे। ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे थे जिन लोगों ने इन जो हॉस्टल्स के बच्चे उनको टेररिस्ट कहा। यहाँ ये कहा गया कि इस हॉस्टल की बिल्डिंग में इंटरनेशनल एक्टिविटीज होती हैं। आप ये चीज डेंग साहब समझो कि ये सेंटर है, शहर के बीचों बीच ये हॉस्टल है, पुलिस भी रहती है यहाँ पे, एजेंसीज की नजर भी रहती है, इंडियन आर्मी या इंडियन बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी भी कहीं ना कहीं नजर रहती है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग में गवर्नमेंट के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई बात हो सकती है? अगर हो सकती है तो वो उनकी नाकामी साबित होगी। अगर इस तरह का कुछ हमें चीज लगी, ये चीज करने की कोशिश की गई, कम्युनिटी के बच्चों को टेररिस्ट पेंट करने की कोशिश की गई। आप सहमे चेहरे देख सकते हो, कोई भी आज कॉलेज नहीं गया, कोई भी आज यूनिवर्सिटी नहीं गया। रात को ये बच्चे, जब तक हम वहां थाने से वापस आते 2:30 बजे तक, ये बच्चे एक जगह पे बैठे रहे, अंदर जो इनका हाल था वहां बैठे रहे। ये इस चक्कर में क्योंकि चारों ओर से हॉस्टल को घेर लिया गया था मॉब की तरफ से, जिनने कम्युनल रंग देने की कोशिश की। और एक मीडिया के साथी है, मैं नेम एंड शेम करना चाहूंगा, विनीत नाम करके है, यूएनटी की जो जर्नलिस्ट है समीक्षा, उनके पति हैं शायद, वहां थाने में भी उनने बदतमीजी की हमारे साथ। और यहाँ पे
मुझे अभी पता चला कि बच्चों ने ये बात बताई कि वो यहाँ कह रहे हैं, जो मॉब था खड़ा, उनको ये चीज कह रहे हैं कि आप किस चीज का वेट कर रहे हो, आप चार्ज करो, बच्चों को मारना शुरू करो, अगर लाठियों की जरूरत है मैं प्रोवाइड करता हूँ, अगर पिस्टल की जरूरत है मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपके माध्यम से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहूंगा, ये सवाल करना चाहूंगा, मेरे उस साथी को बुलाया जाए और ये पता किया जाए कि ये कब से ये लाठियां प्रोवाइड करवाते हैं, ये कब से पिस्तौल प्रोवाइड करवाते हैं, ये कब से कम्युनल रंग देके, कम्युनल टेंशन क्रिएट करके एक दंगा करवाने की किसी साजिश में वो शामिल है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, वहां पे भी उन्होंने यही किया। और ये थी मीडिया वालों की बात। उस तरह के बाद जो एंटी सोशल एलिमेंट्स से जो बयानबाजी कर रहे थे, उन्होंने ये बहुत ज्यादा कम्युनल पेंट करके कोशिश करने की कोशिश की। उनकी जो वर्डिंग्स थी, जो रेफरेंसेस ड्रा किए जा रहे थे, वो ये किए जा रहे थे, एक कम्युनिटी को आवाज दी जा रही थी कि आप यूनाइट होके आओ और इन लोगों को यहाँ से बाहर करवाओ, ये हॉस्टल बंद करवाओ। ये हॉस्टल है एक डोन ट्रोडन कम्युनिटी, पेट्रियोटिक कम्युनिटी, जो देश का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है जम्मू कश्मीर के अंदर। उस कम्युनिटी के खिलाफ इन लोगों ने साजिश रची। फिर ये लोग अपने घरों में, क्योंकि बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं पे रिसोर्सेज की दिक्कत है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, वहां से कोई रजौरी पुंछ से, कोई कठुआ सांबा से, कोई डोडा किश्तवाड़ से, आपने बहुत बार इन लोगों को कवर किया होगा। बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। ये लोग किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं आए। यहाँ से लोग उठ के देश को सर्व कर रहे हैं। कोई सीआरपीएफ में गया, कोई इंडियन आर्मी में गया, कोई पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, कोई पुलिस में सिपाही है। बहुत सारे लोग सर्व कर रहे हैं। कोई बाकी, किसी ने केएस की, किसी ने कुछ किया, देश को सर्व कर रहे हैं। तो आपको यहाँ लगता है कि यहाँ कोई बैठ के एंटी नेशनल एक्टिविटी करेगा? या जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, जिस लेयर ऑफ सोसाइटी से हम आते हैं, हम ये चीज़ अफोर्ड भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हॉस्टल की एडमिनिस्ट्रेशन ने डीसी ऑफिस में भी लेटर सबमिट किया हुआ है, डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर को भी लेटर सबमिट किया हुआ है, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर को भी लेटर सबमिट किया हुआ है, एसएसपी साहब को भी लेटर सबमिट किया हुआ है कि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, कम से कम सिक्योरिटी यहाँ प्रोवाइड करवाई जाए। आज तक वो सिक्योरिटी यहाँ नहीं प्रोवाइड की गई। अगर कल को कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? जब ये कल इतना बड़ा इशू हो गया, ये लेटर्स हैं वो जो यहाँ से हॉस्टल की एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को लिखे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। कल को अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता तो यहाँ कौन जिम्मेदारी लेता? या कल को आने वाले कल को कुछ हो जाता है तो यहाँ कौन जिम्मेदारी लेगा? कल इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी पुलिस की गाड़ी नदारद होगी। जैसे ही ये इशू थोड़ा सा सॉर्ट हुआ, पुलिस की गाड़ियां नदारद होगी। तो मेरी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से, हालांकि पुलिस ने टाइमली एक्शन लेके वो जो कम्युनल इंसाइटिंग हो रही थी, उसको रुकवा के वो राइट जो होने वाले थे, वो जो हमारे बच्चों पे अटैक होने वाला था, उससे तो बचा लिया। क्योंकि वो विशाल जो था वो किसी के घर बैठ के शराब पी रहा था। पुलिस ने हमें ये बताया, जैसे, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन वहीं से मिली कि यहाँ से ये उठ के कहीं किसी पार्क में गया है, वहां दोबारा शराब पी है, वहां से किसी दोस्त के घर गया है, वहां बैठ के शराब पी रहा था। और इस सारी वारदात की एक एक डिटेलिंग उस फैमिली के पास थी, जो फैमिली मीडिया पे आके उसी की लाश की डिमांड कर रही थी कि वो अंदर है, यहाँ पे इन्होंने दबा लिया, हॉस्टल के अंदर है और इनने मार दिया, हमें लाश दे दो। आप खुद देख लो कि क्या माइंडसेट रहा होगा, क्या एजेंडा रहा होगा, किस एजेंडा के तहत वो लोग काम कर रहे थे। पुलिस को इसकी तह तक जाना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कौन कौन लोग कंस्पिरेसी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बैठे कंस्पिरेसी कर रहे हैं, और यहाँ के खिलाफ क्यों कंस्पिरेसी यहाँ हुई जा रही है। पिछले कुछ देर में, इससे पहले भी 1-2 इंसिडेंट हुए। एक तो हम सिक्योरिटी इंश्योर करवाने की डिमांड करते हैं, और दूसरा ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स कल जिन्होंने कोशिश की, इनको बुक किया जाना चाहिए। बाकी भी मेरे साथी हैं, बाकी भी आपसे बात करेंगे। कल यहाँ पे जब वो लड़का आया था, कौन था यहाँ पे, किसने देखा? आप यहाँ थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमजान है सर। रमजान भाई, क्या हुआ था जब वो लड़का यहाँ पे आया था अंदर? जब वो लड़का आया था तो उसके साथ, जैसे इन्होंने बताया कि वो बोल रहा था कि आपने हिट किया, इधर किसी को बोल रहा था। आपके सामने की बात है, आपने देखा वहाँ यहाँ पे? हाँ, मैंने आके उसको, मैंने उसको बोला कि भाई आपके साथ कोई नहीं हाथ लगाएगा। तक आया था वो? गेट से कितना? यहाँ तक, यहाँ पे सीसीटीवी वगैरह देख के गए हैं सब। अच्छा। तो मैंने बोला कि आपके साथ कोई नहीं हाथ लगाएगा। उसने बोला मुझे मार है। मैंने बोला अभी मैं आया हूँ, अगर तुझे कोई मारेगा मुझे बताना। तब तक वो भाग गया, वो वहां से भाग गया। तो उसके बाद तो क्या बातचीत क्या हो रही थी, क्या पूछताछ मतलब कर रहा था? उसको ये था कि उसने एक लड़के को आके थप्पड़ मारे थे। उसने लड़के को थप्पड़ मारे? वो अभी इधर है। एक लड़का जो 2 लड़के थे, वो अभी पुलिस स्टेशन पे है, उसको सुबह बुलाया था पुलिस वालों ने, वहां गया है वो नहीं, मैं आपको क्लियरफाई कर देता हूँ। कल जब जो 2 लड़के आए थे, उनमें से एक तो हॉस्टल के लड़के को उसने मारा थप्पड़, और दूसरा लड़का जो था वो यहाँ पास पे मस्जिद है, वो वहाँ नमाज पढ़ने आया था। तो उसको लगा वो भी हॉस्टल का ही है, तो उसने उसको मारना स्टार्ट किया। जब उसको मारना स्टार्ट किया, किसने? विशाल नाम का जो लड़का है, जो मारपीट स्टार्ट की, वो सीसीटीवी पे सब है। जब उसने मारपीट स्टार्ट की, उसके साथ कोई और भी था, वो बाहर 10-15 लड़के खड़े थे, अंदर वो और एक और लड़का आया था सिर्फ।
उसके बाद जो हमारे हॉस्टल के स्टूडेंट्स थे, जब इन्होंने यहाँ शोर शराबा देखा, वो बाहर आए। उन्होंने बाहर आके पहले तो रोकने की कोशिश की, और उसने शराब पी हुई थी और वो बद्दी बद्दी गालियां दे रहा था, तो हाथापाई अंदर आया उस टाइम भी शराब पी हुई थी, और वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था इनको, और बार बार इनको उकसाने की कोशिश कर रहा था। या तो फिर आपको पता है स्टूडेंट्स है, इन्होंने उनको बाहर मतलब यहाँ से बाहर धकेला, तो वो यहाँ से पुलिस के सामने यहाँ से बाहर गया, और बाहर जाते ही वो जाके कहीं मतलब वो जो ड्रामा एक पेश किया इन बच्चों के अगेंस्ट, इन बच्चों को फंसाने के लिए जो ड्रामा, वो आपके सामने है। मैं आपको एक वीडियो भी सुनाना चाहूंगा कि बाहर किस तरह की बातें होती है। एग्जैक्ट इस गेट के बाहर खड़े होके, जहां अंदर 40 से 50 स्टूडेंट बैठा हुआ है, और जो एक ऐसा स्टूडेंट जो बीपीएल से आता है, जिनका किसी मतलब वायलेंस से कोई लेना देना नहीं, उनके खिलाफ किस तरह के लफ्ज यूज किए थे। मैं आपको ये वीडियो आप सुने। भी आता है और उसी को मार मार के पता नहीं कहाँ उन्होंने गायब कर दिया। हमें हॉस्टल नहीं चाहिए, ये मसला हल होना चाहिए। पहले विशाल हॉस्टल बंद नहीं किया, तो जैसे बम बम बोले का हुआ था प्रोटेस्ट, ऐसे ही हम कल से ये प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। हॉस्टल बंद होना चाहिए तो होना चाहिए, और आपके जरिए मैं सभी जम्मू वासियों से अपील करती हूँ, यही समय एक हो जाइए कि दूसरी बार यहाँ पे इंसिडेंट अटैक किया है, हॉस्टल की आड़ में यहाँ पे मिलिटेंट पल रहे हैं। आपने लैंग्वेज सुनी इनकी, ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हॉस्टल के नाम पे यहाँ मिलिटेंट पल रहे हैं। क्या जम्मू की सिटी पे बीचों बीच यहाँ क्या मिलिटेंट पल रहे हैं? ये विशाल की माँ है, कौन है ये कोई हम जानते नहीं है कौन है। विशाल की मदर नहीं है, वो हम श्योर हैं, लेकिन यहीं बाहर खड़े होके जो वहां पूरी मॉब आया हुआ था, उन मॉब से ये कोई एक लेडी थी, बिल्कुल इस गेट के बाहर, गेट के सामने। वो रात को 2 बजे तक इस गेट के सामने रहे। जब विशाल मिला है या फिर कुछ भी बोले, विशाल जहां छुपा हुआ था वहां से पुलिस निकाल के लाई है, तब इनको पता चला कि इन्हीं की गलती है, इन्होंने ही जो प्रोपोगंडा किया था। तो इनको पता था अब मीडिया आएगी तो इन्हीं का नुकसान होगा, तो तब यहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद भी हमें जहां तक रिपोर्ट्स हैं, रात को यहाँ आगे पीछे घूमते रहे। यहाँ पास पे सरिये पड़े हुए हैं, यहाँ के सरिये उठा के धमका रहे थे, और इस यहाँ खड़े होकर इस तरह की धमकी दे रहे थे कि आपको लाठी चाहिए, आपको बंदूक चाहिए, जो चाहिए हमें बोलो, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं है, हमारी इतनी मांग है कि यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सामने आके जो कल जितना इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह हम अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रखे कि पूरे जम्मू कश्मीर पे ये बात क्लियर जाए कि कल एग्जैक्टली हुआ क्या। क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं, क्योंकि मीडिया ने इस कदर उस प्रोपोगंडा को चलाया कि अब पूरी एक सोसाइटी पे एक बात चली गई है कि यहाँ पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं वो लड़का कहाँ गया। अभी तक तो उन मीडिया चैनल्स ने ये तो नहीं ना चलाया कि वो लड़का वापस मिल गया। जिन मीडिया चैनल्स ने ये चलाया था कि उसको मार के फेंक दिया, ये कर दिया। मैं आपको बताऊंगा, जो जेके मीडिया के हमारे रिपोर्टर हैं आशीष कोहली जी, वो भी कल यहाँ आते, और जब आप उनके इंटरव्यू सुनोगे, बड़ा में शॉकिंग है कि वो अपने आप को जर्नलिस्ट भी बोलते हैं। वो बोलते हैं आप बताइए कि कौन थे, वो कहते हैं हॉस्टल से थे। वो बोलते हैं नहीं आप बताइए नाम क्या था हॉस्टल का, गुज्जर हॉस्टल था नाम। मतलब खुद उनको बता रहे थे कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो इसके हॉस्टल के अराउंड एक टैबू बनाना चाहते थे, और इसकी आड़ लेके पूरे जम्मू कश्मीर पे कम्युनल टेंशन डालने की कोशिश थी उनकी। सर, जो इन्होंने एक बात पहले बोली, एक इधर बाहर कोई मीडिया वाले उनके इंटरव्यू ले रहे थे, और उन अंकल ने बोला कि यहाँ पे आके कश्मीरी रहते हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि ये वर्ड क्यों, ये जो विशाल को ढूंढने का जो सिलसिला चला, मतलब गेट के बाहर ही ढूंढ रहे थे, वो उधर ढूंढ रहे थे, अंदर तो पुलिस आ रही थी, लेकिन जो ये हॉस्टल है 4 साइड से पूरा घेरा हुआ था, लोग थे। इधर हमारे पास वीडियो बनी हुई है, उन्होंने कुछ ने सरिया पकड़ा हुआ था, कुछ ने कुछ ऐसे पकड़ा हुआ था लोगों ने। हाँ, तो इधर फिर जब पुलिस आई है, पुलिस ने थोड़ा कंट्रोल किया उनको। अब उसके बाद वो ये बात बोल रहे थे कि यहाँ पे कश्मीरी रह रहे थे। आज जब कोई नहीं होता यहाँ पे तो कश्मीरी को लाते हैं और कश्मीरियों को रखते हैं यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कश्मीरी से कैसी नफरत है, इस चीज का मुझे नहीं पता। फिर इन्होंने बोला कि एक नारा लगाते हैं, इन्होंने 2018 में कोई नारा लगाया और वो भी एंटी था, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा हॉस्टल 2019 में आया यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। और जो भी था इन्होंने एक पूरा प्रोपोगंडा किया हमारे खिलाफ। मैं आपको जो ये बात बोल रहे हैं उसी पे आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ मीडिया की हम बाइट से करते हैं, उस मीडिया पे ये भी यहाँ तक बोला जा रहा था कि जो यहाँ के वार्डन है वो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए के यहाँ टेररिस्ट को रुकाते हैं, या जो सोशल एलिमेंट्स है उनको यहाँ रुकाते हैं। इस तरह की बड़ी स्टेटमेंट्स देना ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब आप एक तरह से एक कम्युनिटी को और यहाँ के कुछ मतलब जो स्टूडेंट्स है 40 बच्चे जो इतने बड़े मतलब एरिया के बीच में रह रहे हैं, उनको इस कदर टारगेट कर रहे हो। आप देख रहे हो बाहर क्या हो रहा है, बाहर किस तरह जिसके खिलाफ एक प्रोपोगंडा चलाया जाता है उनके साथ किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। इन स्टूडेंट को तो बचाने वाला कोई नहीं, इनके पीछे तो कोई ऑफिसर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इनको कल कौन पूछेगा, कल इनके साथ कौन हो गया तो कौन पूछेगा। मैं आपके जरिए एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसी एक बच्चे के साथ किसी ने हाथ पे लगाया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी की होगी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्ट्री होगी जिसके अंडर पुलिस आती है।
इनकी सेफ्टी इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले आप इनकी सेफ्टी इंश्योर कीजिए, उसके बाद जो ये जिन्होंने जिस तरह का ये प्रोपोगंडा करने की कोशिश की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो विशाल और इन स्टूडेंट्स के बीच में जो कहा-सुनी या बातचीत या कोई मारपीट हुई है, वो सारा सीसीटीवी में सब कुछ पुलिस के पास है। पुलिस सब कुछ यहाँ से गैदर करके चली गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो ट्रेसपास एक गुज्जर हॉस्टल पे जो गवर्नमेंट का है, स्टूडेंट्स का है, उस पे वो ट्रेसपास कैसे कर सकते हैं? अगर उनको कोई इशू था वो पुलिस के साथ कांटेक्ट करते, पुलिस आती, मिलते, जो होता। उन्होंने यहाँ ट्रेसपास किया, वो भी इन्फ्लुएंस किसके, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस पे थे वो। उनको क्या होश थी? आप बताइए, एक शराबी है, उसको क्या पता अंदर आके, हमारे स्टूडेंट्स को क्या पता वो क्या कर देता? वो तो हमारे स्टूडेंट्स की अक्लमंदी थी, क्योंकि गुस्सा तो सबको आता है सर। अगर कोई आपके अंदर आके आपको मारना कर दे तो क्या करेंगे? कोई ऑप्शन है? कहाँ जाते भाग के? अगर कोई अंदर ही आपको मार रहा है, कहीं से अगर कुछ होता है, भाग के बच्चों ने यहीं आना था। तो बच्चों ने फिर भी अक्लमंदी दिखाते हुए उसको यहाँ से गेट से बाहर निकालने की कोशिश की, उसको ना पकड़ के यहाँ कोशिश की, ना पकड़ के रखने की कोशिश की कि यहाँ से ये जाए, और उसके बाद सीधा पुलिस को कॉल की। पुलिस आई और वो जो 2 लड़के थे जिन पे वो ज्यादा टारगेट करते, वो 2 लड़के खुद पुलिस की गाड़ी में बैठे और जाके पुलिस स्टेशन गए कि आप बताइए क्या होगा, क्या है जो सामने आए। लेकिन उसी टाइम विशाल कहाँ गया? विशाल पहले पार्क पे जाके शराब पीता है, फिर जाके वहां शराब पीता है, और उसके माँ बाप यहाँ बोलते हैं कि हमें उसकी लाश दे दो। ये किस तरह की सिचुएशन बनाना विशाल, चाहते हमें इस सारे इंसिडेंट में ये लगता है कि विशाल एक मोहरा था। विशाल के नाम पे कोई बहुत बड़ी हस्ती बैठी थी या कोई बहुत बड़े लोग थे जो ये साजिश रच रहे थे। विशाल को कौन फैसिलिटेट करता है, कौन शराब पिला के यहाँ बाहर छोड़ता है कि वो उसके बाद अंदर आता है इनको अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में, उसके बाद वो यहाँ से पुलिस के होते हुए, इतने सारे लोगों के होते हुए वो यहाँ से चला जाता है, किसी पार्क में जाके शराब पीता है, किसी दोस्त के घर जाके वो पार्टी करता है। वो सब ये कर रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था, उसकी फैमिली को सब पता था, जो वो स्टेटमेंट दे रहे थे सब पता था। हमें इसी से लगता है कि किसी बड़ी साजिश का पार्ट था विशाल। विशाल पूरी साजिश नहीं थी, उस साजिश का छोटा पार्ट था। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये गुजारिश है, उस बड़ी साजिश को बेनकाब किया जाए। कौन लोग कम्युनल टेंशन क्रिएट करके अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाहते हैं, हम किसी का पॉलिटिकल चारा नहीं बनना चाहते। ये नौजवान पढ़ने के लिए आए हैं, ये नौजवान अपने करियर बनाने के लिए आया है, ये नौजवान अपने माँ बाप की आंखों की जो चमक है उसको बढ़ाने के लिए आया है, ताकि यहाँ से जाके अपने माँ बाप को, अपने घर को, अपने समाज की सेवा कर सके। जिस काम के लिए ये आए यहाँ पे वो कर सके। और यहाँ पे विशाल जैसे लोग, जो हमें इससे पहले भी आपको पता ही है कि जिस तरह से कम्युनल टेंशन्स होती है तो कैसे कैसे लोगों को कैसे यूज किया जाता है। विशाल मोहरा था, हम दोबारा कह रहे हैं विशाल मोहरा था। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का दोबारा से हम शुक्रिया कर रहे हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमली एक्शन लेके जो आज यहाँ पे जम्मू में कम्युनल रंग दे के राइट करवाने की कोशिश होने वाली थी उसको नाकाम किया है। लेकिन पुलिस को साथ साथ में ये चीज़ देखनी पड़ेगी, एक सिक्योरिटी इंश्योर, और दूसरा वो एंटी सोशल एलिमेंट्स कौन थे और इसके पीछे कौन था, ये लोग रात को कहाँ से आए। जो व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हमारे साथ वहाँ बैठे थे, उन्होंने ये खुद मुझे ये चीज़ कही कि वहाँ जो लोग आ रहे थे, जो लोग मीडिया पे स्टेटमेंट दे रहे थे, जो लोग आगे पीछे बोल रहे थे, हमें खुद नहीं पता था वो लोग कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस गली से आ रहे हैं, कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कोई साजिश रची गई थी। कल यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला था। हम ऊपर वाले का भी शुक्रगुजार हैं और पुलिस के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस चीज़ को टाला है। लेकिन ये इंश्योर होना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, और इन मोहरों को कौन इस्तेमाल कर रहा है वो लोग भी बेनकाब हों, और ये जो मोहरे थे इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। चलें जी, पीजी हॉस्टल बॉयज़ जो यहाँ पे है कैना रोड पे, इन्होंने अपनी बात रखी है। अगर विशाल या उसके पेरेंट्स या और कोई भी अपनी बात रखना चाहता है, इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, और जो कल वो विशाल जो मिसिंग हुआ और कुछ ही घंटों के बाद जो है पुलिस ने उसको ट्रेस भी कर दिया और फैमिली के हवाले किया, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, वो सामने आनी भी चाहिए। क्या कुछ जो आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और जो विशाल यहाँ पे अंदर आके जो लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह के आरोप जो लगे हैं, जो वीडियोस जो पुलिस ने कलेक्ट भी की हैं, कितनी सच्चाई है, पूरी जांच होनी चाहिए इसके पीछे, और कौन लोग हैं, किसका ये षड्यंत्र है, उन लोगों को भी बेनकाब करना बहुत ही अहम हो जाता है। आपकी इस पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।